हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मैं आदित्य आपके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज का नया पार्ट लेके आया हूं। इसमें मैं एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा जो हमेशा आपके एग्जाम में आता रहेगा। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है मेंस का, और सीजीएल का प्री भी आने वाला है, तो उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन दिखेंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट का अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको लेके आया हूँ और ये हो सकता है मेंस में दिख भी जाए। ठीक है, सीएचएसएल के, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सुरेखा ने कोई धनराशि उधार लेती है, ठीक है, इतना उसको दो समान किस्तों पे उसको लौटाती है। किसी राशि को उसने उधार लिया होगा और उसने इसको इतने किस्तों में, प्रत्येक ये समान किस्त है, इंस्टॉलमेंट क्या है मेरी सेम है। तो ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक की गई है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की गई है वार्षिक में। तो और रेट परसेंट मुझे कितना दिया, 7 सही 1/2, ये वार्षिक है। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उससे पूछ रहा है कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया होगा उस राशि पर। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं, रेट से मैं इस रेट को गौर से देखो, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस रेट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो 7 सही 1/2 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 15/2 है। इसको फ्रैक्शन में बनाओ, 15/200, यही होगा ना। 5 3 जा 540 जा, मतलब 40 प्रिंसिपल है और इस पे 3 ब्याज लग रहा है, हर साल लग रहा है। तो कैसे करेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। कैसे देखो निकालने का तरीका, पहले साल 40 से कितना होगा 43। अब दूसरे साल के लिए ना स्क्वायर हो जाती है चीजें। क्या दूसरे साल क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सक्सेसिव होता है ना भाई, मैंने पहले बताया। अगर आपको बेसिक वीडियो देखनी है तो सक्सेसिव की मेरी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सक्सेसिव करेंगे, इसका सक्सेसिव करेंगे, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, 1600। और 43 का स्क्वायर क्या होता है भाई, याद है क्या तुमको, नहीं याद है तो देखो कैसे करोगे। 50 से कितना कम है, ये 7 कम है, तो 7 का क्या कर दो 49 स्क्वायर कर दो। और 25 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो 18 इसे कर दो, 18 से 49। ऐसा तरीका है भाई, ये 50 के करीब है ना, 50 से कितना कम है 7 का स्क्वायर 49, और 25 से ये कितना ज्यादा है 43, 18 से 49, ये क्या हो गया मेरा अमाउंट आ गया। अरे ये इंस्टॉलमेंट है भाई, ये इंस्टॉलमेंट है, ये क्या है भाई अमाउंट नहीं है, ये क्या है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है भाई, ये इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। और एक तरह का ये अमाउंट ही कह सकते हो इसको, किस्त क्या है एक तरह से, दोनों किस्त में ही दे रहा है ना वो, तो एक तरह से वो भुगतान ही तो कर रहा है, तो ये अमाउंट के जैसे ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 18 से 49 है, तो इंस्टॉलमेंट सेम है, तो इसको भी सेम बनाओ, इसको 43 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 43 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इन दोनों का अंतर ही तो होगा। इंस्टॉलमेंट क्या है, अमाउंट की तरह ही इसको मानो, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो होगा। तो इसको निकालो, प्रिंसिपल निकालने की मुझे क्या जरूरत है ना, मैं अंतर निकाल लूंगा। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, 1600 से 1849 कितने का अंतर है, 249। ये एक इंटरेस्ट आया मेरा, और इस पे क्या आया, देखो 43 और 43 कॉमन है, 43 और 43 कॉमन है, तो मैं क्या कर दूंगा 43 कॉमन लिख दिया। अब 43 में से 40 गया 3, तो ये कितना बन गया 129। तो ऊपर से इंटरेस्ट कितना है 129 और नीचे से 249, तो 249 और ये करो 378, तो इसकी वैल्यू मुझे टोटल इंटरेस्ट इतना है ना, यूनिट में 378 है, और मेरा क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो टोटल ये टोटल इंटरेस्ट है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, इतनी है। ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 2 × 1849 के बराबर है, यही तो है ना। ये क्या है तुम्हारी, ये प्राइस है और ये यूनिट में है, 2 से 2 गया। अब मुझे साफ साफ देखो दिख रहा है ना, 49 × 3 147, एक कैरी, 18 × 3 = 54 और एक 55, एक कैरी था, 18 × 3 = 54
और 49 3 147 का एक जो है कैरी हो गया, तो ये 54 से 55 बन गया, तो इसका 3 गुना है। तो इंटरेस्ट इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 गुना। तो मेरा कितना आ गया 8 3 24 कैरी 2 23 कैरी 2 11, 1134 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो ये इसी तरह आप मेथड से करते तो ये क्वेश्चन आसान है। अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन आपका आया हुआ फिर भी आता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब मेथड मेरे समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।